नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, हमने आपको बहुत पहले ये जानकारी दी थी वीडियो बनाकर कि देश आज भारत इकोनॉमी का मामला हो, चौधराहट का मामला हो, या कि सभी राष्ट्रों के दूसरे तीसरे पायदान पर पहुंचने का मामला हो, आज भारत की जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर अपने चरम पर है। पूरी दुनिया में जब यूक्रेन और रूस जैसे देशों का युद्ध छिड़ा हो और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी दोनों पक्षों से मिलकर दोनों में संधि कराने की बात कहें और अमेरिका और दूसरे देश ये मानते हो इस बात को कि अगर कोई देश है, यानी कि भारत, अगर वो चाहे तो इन दोनों देशों में संधि हो सकती है, तो ये सचमुच ये दर्शाता है पूरी दुनिया को कि भारत आज कहां से कहां पहुंच चुका है। आज भारत की साख एक सपेरों और हाथी घोड़ों वाले देश की नहीं है। आज हमारा देश परमाणु और दूसरे संयंत्रों को लगाने में, आप समझिए, एक ऐसा तरक्कीशुदा देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी नंबर 1 की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कई देश हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अमेरिका और चाइना को। ये दोनों देश मिलकर नहीं चाहते कि भारत इस मकाम पर पहुंच जाए जहां पर अमेरिका और चाइना जैसे देश छोटे पड़ जाए, यानी कि खेल फिर से वहीं पर आ गया, चौधराहट का। तो ये जो चौधराहट का जो गेम है ना, ये अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि जो आज देश के अंदर हो रहा है, आज पूरी तरीके से जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आज जिस तरीके से 99 सीटें जीतने के बाद विपक्ष इतना हावी हो रहा है, जिस तरीके की चीजें बनाई जा रही है, चाहे वो ममता बनर्जी का मामला हो, चाहे वो रेप कांड हो, डॉक्टर और का रेप और हत्याकांड हो, चाहे दिल्ली के अंदर दूसरे मामले हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर मामले हो, कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि विपक्ष ऐसे ही हावी नहीं है, तस्वीर के पीछे का रुख कुछ और है। यानी कि इन सबको हवा देने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना जैसे देश बहुत मोटी फंडिंग कर रहे हैं भारत के अंदर उपद्रव फैलाने के लिए। आप समझिए कितनी हिम्मत है उन लोगों की जो भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं, और ये गद्दार ये कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत जल्दी बांग्लादेश हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बांग्लादेश में और भारत में बहुत अंतर है और हम ऐसे लोगों को कुचल कर रख देंगे। आज भारत के अंदर बहुत सारी बार बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी बातें करने की कोशिश की, हर बार कुचल के रख दिया गया। इसी तरीके से इन नागों के जो फन है उनको कुचल के रख दिया जाएगा। अब हम ये बात आपको अपने जो लिंक करने वाले हैं, आप ये समझिए कि हमने जो कहा था अमेरिका और चाइना जैसे देश इसके पीछे एक बड़ी घातक योजना बनाकर इस सब पर करने पर लगे हैं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण यह है कि आज हमारे देश भारत के अंदर कुछ अमेरिका के चुनिंदा चुनिंदा क्या बोले तटपुंजीय नेता, अमेरिका के भेजे हुए एजेंट आज भारत में जो विपक्षी नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किया है। और सचमुच ये खुलासा जो है ये इस बात को पुख्ता करता है कि देश के अंदर किस तरीके से उपद्रव फैलाने की और विपक्ष को हावी करके सरकार को कुचलने की या सरकार को हिलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हमारा देश है बहुत बड़े बड़े तूफानों को झेलकर फिर से खड़ा हुआ है, यहां किसी का बाल भी बांका होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, खबर यह है कि मोदी विरोधी लोगों से आखिर अमेरिकी राजनयिक क्यों मिल रहे हैं। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में कई प्रमुख निर्णय लिए हैं, जैसे ओल्ड पेंशन योजना और वक्फ बोर्ड घोटाला संशोधन एक्ट। अमेरिकी राजनयिकों की विपक्षियों से मुलाकात पर सवाल उठे, जिनमें श्रीनगर
में उमर अब्दुल्ला से की गई बैठक है। इसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आखिर अमेरिकी राजनयिकों का इससे क्या लेना देना है, लेकिन उनका लेना देना है, हम आपको ये बात बता चुके हैं। आप ये देखिए कि सरकार की तरफ से हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की गई है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना फैसला वापस लिया था। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट भी संसदीय समिति के पास भेजा गया है। इस बीच अमेरिकी राजनयिकों की मोदी सरकार के विरोधियों से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्यों कर रहे हैं मुलाकात? सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने अमेरिकी राजनयिकों के विपक्षी नेताओं से मुलाकात को लेकर बड़े सवाल उठाए और बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका में राजनयिक मामलों के मंत्री काउंसलर ग्राहम मेयर, फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एम्प्लॉय गार्थ और राजनयिक सलाहकार अभिराम सहित अमेरिकी राजनयिकों ने बीते 26 अगस्त को श्रीनगर में गुपकार निवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की अमेरिकी ये काउंसलरों ने। बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने अमेरिकी राजनयिकों से जम्मू कश्मीर के लिए अमेरिका की तरफ से जारी यात्रा सलाह को आसान बनाने के लिए कहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और सामान्य रूप से क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा की। रिटायर्ड ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद में एमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन की दूसरी यात्रा के बाद यह श्रीनगर की यात्रा क्यों है? रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने सवाल उठाया कि अमेरिकी राजनयिक हैदराबाद और श्रीनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में विपक्षी नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? क्या ये बैठकें जरूरी थी? क्या इन कदमों के पीछे कोई छिपी हुई मंशा है? जी हां, ये बेहद जरूरी बात थी कि आखिर अमेरिकी जो राजनयिक है उनका ऐसे समय में जब देश के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हो, वहां पर आकर आखिर वो टटोलना क्या चाहते हैं, देश के अंदर ऐसी क्या चीज देखना चाहते हैं और किस चीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो मोदी सरकार है उसको अस्थिर किया जा सके। ये एक बड़ा मुद्दा है। आप समझिए, चाइना और अमेरिका जैसे अपने आप को चौधराहट जमाने वाले दुनिया के अंदर ये देश किसी भी हद तक जाकर भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्रयास है, ये जो इनके जो राजनयिक यहाँ पर आकर विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, आखिर दाल में कुछ काला जरूर है, बल्कि हम तो यूं कहेंगे कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि ये जिस तरीके के वादे इरादे यहाँ पर चल रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिकी घुसपैठ करके और बहाने बनाकर यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को भड़काने में लगे, विपक्ष के नेताओं को फंडिंग से लेके सारी चीजें मुहैया कराने पर लगे हैं, उतारू हैं, और सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर इतनी मजबूत सरकार यानी कि मोदी सरकार को अस्थिर किया जा सके। हमने आपको ये बहुत पहले ये बातें बताई थी। आपको याद होगा, जरा गौर कीजिए कि बांग्लादेश के अंदर ये समस्या पैदा करने वाले कौन देश हैं? वही अमेरिका, चाइना, और कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान के पे चलाई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर विपक्षी नेताओं के कंधे पर बंदूक चलाने की ये कोशिश अमेरिका या चाइना द्वारा की जा रही है लगातार। आपको याद दिला दें कि देश के अंदर न्यूज क्लिक का मामला तो आपको याद ही होगा। अमेरिका और चाइना ने बहुत मोटी फंडिंग करके देश के अंदर जिस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, फर्जी खबरों को प्लांट कराकर, ये अपने आप में देश को सोचने वाली बात है। लेकिन हमें अपनी खुफिया एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी इससे पर्दा उठेगा कि आखिर अमेरिकी राजनयिकों को भारत के अंदर विपक्षी नेता क्यों अच्छे लगने लगे हैं अचानक।
उनको ये नेता जो देश के अंदर हमारी ही सरकार के खिलाफ, हमारे ही देश के खिलाफ आग उगलते हैं, वो नेता इतने प्यारे क्यों हो गए अमेरिका को? दरअसल है क्या, आप देखिए, राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि देश के अंदर अगर इनकी सरकार आती है, यानी कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस को मिलाकर जो सरकार आएगी, तो देश के अंदर वो धारा 370 हटा देंगे, आर्टिकल 35A को हटा देंगे। इसके बाद ना जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे की कोई अहमियत रहेगी, ना हमारे निशान की कोई अहमियत रहेगी, ना संविधान की कोई अहमियत रहेगी। अगर ऐसा होता है जिसमें कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला हाल ही के मतलब 370 लागू होने से पहले तक एक ऐसा झंडा लाल रंग का लगाकर घूमा करते थे जो जम्मू कश्मीर का झंडा है, तो हुआ करता था, अब तो हमने उसको उखाड़ के फेंक दिया है। कोई हमें कहने में शर्म नहीं है, हमने उस झंडे को उखाड़ के कुचल दिया है पैरों के तले, और उसको नहीं लागू होने देगा हिंदुस्तान के अंदर। सभी जो देश के लोग हैं बहुत प्रेम करते हैं अपने देश से, लेकिन किसी भी हाल में ये नहीं हो पाएगा कि हमारे देश के अंदर कोई और झंडा, कोई और निशान और कोई और संविधान यहां पर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस बलिदान को, इस कार्य को पूरी दुनिया, और ये ऐतिहासिक है, ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि दो लोग ऐसे हुए थे नेताओं में जिन्होंने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की परवाह ना करते हुए एक झंडे को, एक संविधान को और एक निशान को जो जम्मू कश्मीर के लिए था, उसको उखाड़ कर मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आज ये सब अमेरिका और चाइना को रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि चाइना और अमेरिका अपने राजनयिक भेजकर हमारे कुछ ऐसे चुनिंदा जो विपक्ष में बैठे नेता हैं, जिनकी आगे की राजनीतिक भविष्य का कोई पता नहीं है, कब वो 0-0 पर हो जाएं, कब वो राजनीति से बाहर हो जाएं, जो एक नंबर के घोटालेबाज है, जिन्होंने देश को लूटा है, उन नेताओं को सपोर्ट करके हमारी ऐसी सरकारों को जो डिसीजन लेने में बहुत आगे हैं और उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लेकर देश को कहां से कहां पहुंचाया है, वैसी सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश चाइना और अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं, ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।